तो आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में, कक्षा 7 के बारे में। तो पर्यावरण का लेसन बनाएंगे पहला, जिसके सीखने के प्रतिफल होंगे यानी कि आउटकम्स। तो पहला आउटकम्स होगा विद्यार्थी प्रकरण पर्यावरण से परिचित हो सकेंगे। दूसरा होगा विद्यार्थी पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले घटकों के बारे में ज्ञान रख सकेंगे। तीसरा विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में जान सकेंगे। चौथा विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित घटकों के बारे में अपने आसपास के घटकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकेंगे। पाँचवा विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में अपने तर्क विचार विमर्श कर सकेंगे। छठा विद्यार्थी पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले घटकों को अपने जीवन में उसका महत्व समझेंगे तथा उन्हें अपने जीवन में उपयोग करेंगे। सहायक सामग्री चार्ट, संकेतक, चौक, डस्टर, लपेट फलक व अन्य कक्षापयोगी सामग्री। विधि के अंतर्गत आते हैं व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न करने होंगे हमें 4 या से 5 तक। हम पहला प्रश्न करेंगे हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो विद्यार्थी क्रिया में जवाब देंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न होगा सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल। तीसरा प्रश्न क्या होगा, सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण। फिर पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो संभावित उत्तर हो जाएगा बच्चे नहीं बता पाएंगे, मतलब लगभग बता पाएंगे ऐसे कुछ। फिर आ जाएगा उद्देश्य कथन। आज हम पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण होगा अपना पहला बिंदु। 3 बिंदु के अंतर्गत हमें अपने पाठ को प्रस्तुत करना होता है। तो पहला बिंदु होगा पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण का परिचय के अंतर्गत हम देंगे प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाएगा। ये चित्र है जिसमें पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। तो इस बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, पत्ती। पेड़ पौधे किस प्रकार के प्राणी हैं, तो बच्चे बताएंगे जीवी या सजीव प्राणी। जीवी प्राणियों को सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से। पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, बच्चे बताएंगे संभावित। फिर आगे बताएंगे पर वही लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्रपति क्रिया और विद्यार्थी क्रिया और श्याम पट कार्य। तो गतिविधि बताएंगे छात्रपति चार्ट द्वारा समझाते हैं पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। किसी भी जीवंत प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटकों का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी व अजीवी परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे विद्यार्थी क्रिया में और समझेंगे तथा मुख्य बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हम वापस क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे हमारे जीवन का मूल आधार क्या है, तो बच्चे बताएंगे पर्यावरण। पर्यावरण में किन घटनाओं का मिश्रण है, तो बताए घटकों का, तो बच्चे बताएंगे प्राकृतिक, मानवीय। वापस अब दूसरा पॉइंट बनाएंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण से पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उससे उनको बच्चों पर वहाँ तक लाया जाता है। विकासात्मक प्रश्न, पर्यावरण में किसे सम्मिलित किया गया, स्थल, जल व वायु को। स्थल पर पर्यावरण के कौन से तत्व पाए जाते हैं, बच्चे बताएंगे पर्वत, पठार, नदियाँ इत्यादि में। पर्वत पठार मुख्य रूप से कैसी क्रिया है, अजैविक क्रिया। अजैविक व जैविक तत्वों से मिलकर बने पर्यावरण को कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। फिर श्याम पट कार्य के अंतर्गत ये अपने चिपका देंगे पर्यावरण मनुष्य के जीवन का मूल आधार है, यह प्राकृतिक मानवीय होता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक ये इधर चिपके हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की गतिविधि बताएंगे हम छात्रों को। छात्र चार द्वारा समझाते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, वायु मंडल, जल मंडल भी प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसमें विद्यार्थी क्रिया होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब वापस हमने ये टॉपिक बताया, पॉइंट बताया, तो इसके बारे में वापस बहुत प्रश्न करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण किनसे मिलकर होता है, तो बच्चे जवाब देंगे भूमि, जल, वायु आदि। वायु की परत किस मंडल में पाई जाती है, बच्चे बताएंगे वायुमंडल में। वापस तीसरा पॉइंट बनेगा मानवीय पर्यावरण, जिससे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जल किन प्राणियों के लिए आवश्यक है, मानव, पशु, पक्षी आदि। मानव का पर्यावरण के साथ क्रिया करना क्या कहलाता है, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के विषय में विस्तार से बताइए, बच्चे संभावित उत्तर बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो हमें बताना है। और इसमें श्याम पट कार्य होगा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल प्राकृतिक पर्यावरण का अभूतपूर्ण भाग। बस पढ़ेंगे हम। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें वह अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य में आपस में लेन देन के लिए वस्तु निर्माण पद्धति को अपनाया गया। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बहुत प्रश्न हो जाएंगे। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन कैसा था, सरल था। मनुष्य ने किस पद्धति का विकास किया, वस्तु विनिमय का। अब इसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक है जल, वायु, स्थल, उपरोक्त तीनों। फिर एक रिक्त स्थान बनेगा। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर प्रॉपर्टी ऊपरी परत को कहते हैं। लघुरात्मक प्रश्न बने पर्यावरण की परिभाषा बताइए। लघुरात्मक प्रश्न पर्यावरण के घटकों के बारे में बताइए। निबंधात्मक प्रश्न पर्यावरण की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। गृह कार्य अवलोकन जो अध्यापक द्वारा किया जाता है सब्जेक्ट टीचर के। इसके बाद ये हमारा लेसन समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बीएड वाले साथियों, एसटीसी वाले साथियों सभी को, क्योंकि उन्हें लेसन प्लान बनाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।